हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी जो अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 कंफर्म है कि ये आएगा, इसके 2 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आज तीसरा टेस्ट है। एक चीज़ जो अब क्लियर हो चुकी है कि टोटल वैकेंसीज़ को लेके था, कितनी वैकेंसीज आएगी। टोटल वैकेंसीज़ का क्लियर हो चुका है कि 917 वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट 51 के लिए आएंगी। ये जो अधियाचना अभी जारी की है एजेंसी को लेके कि कौन जो एजेंसी उसका कंडक्ट करवाएगी एग्ज़ाम वगैरह है, जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ है, उसमें ये क्लियर है कि 917 वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम करवाना है। सो ये तो कंफर्म हो गया कि अब जो वैकेंसी आएगी टोटल 917 वैकेंसी आएगी। सब्जेक्ट वाइज कितनी आती है वो जैसे इंफॉर्मेशन पता चलती है आपसे शेयर कर दी जाएगी। आप देख रहे हैं वीडियोज़ लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कम लोग कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लेट्स बिगिन। टोगो के गिलबर्ट एफ होंगबो को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नया महानिदेशक चुना गया है। ये टोगो के रहने वाले हैं, एक राजनयिक हैं, गिलबर्ट एफ होंगबो। इनको अभी रिसेंटली किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नया महानिदेशक चुना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है यूनाइटेड नेशन का सबसे पहला और सबसे ओल्ड एजेंसी है। UN के जितनी भी एजेंसी है उनमें सबसे पहला और सबसे ओल्ड यही है ILO। 1919 में इसको अंडर द लीग इसकी फाउंडेशन हुई थी, अक्टूबर 1919 को। आपको यहाँ न सिर्फ आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, करंट अफेयर्स वगैरह भी साथ में कवर हो जाएंगे। तो जनरल स्टडीज़ के लिए आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, जनरल स्टडीज़ का यहाँ से सारा कवर हो जाएगा आपका। एक और, अगर अभी तक आप में से किसी ने हिमाचल प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला फॉर्म नहीं भरा है तो आज उसका लास्ट डेट है, आप भर सकते हैं। सीटें ज़रूर कम है लेकिन फॉर्म भरने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, फॉर्म भरना चाहिए आपको। कौन सा मिलान सही नहीं है, इनमें से कौन सा मिसमैच है, कौन सा इनकरेक्ट मैचिंग है। चंद्रताल आर्द्रभूमि, देखिए आर्द्रभूमि क्या है, जो रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स इंडिया में कितनी है अभी टोटल, अभी आज की पोजीशन में इंडिया में टोटल 49 रामसर साइट्स हैं। चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव लेक है। ये कहाँ पे एक्चुअली, लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का वहाँ पे है। सो ये करेक्ट है। पेंगोंग जार, ये जम्मू कश्मीर में है। पेंगोंग सो आपने सुना होगा, ये जम्मू कश्मीर, या अभी आपके ऑप्शन में आता है लद्दाख, लेह लद्दाख, ये वहाँ पे है। पिछोला झील राजस्थान में है, ये सही है। कोलेरू जो आर्द्रभूमि है या रामसर साइट कहें, कोलेरू, ये कर्नाटका में नहीं है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी। कोलेरू कहाँ पे है, कोलेरू जो आर्द्रभूमि है ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश में है, ना कि कर्नाटका में है। हाल ही में किसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI क्या है, देखिए IRDAI है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसका अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जो IRDA है ये एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में इसको गठित किया था। अभी प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। शुरू में जब इसको बनाया था अप्रैल 2000 में, सो 2001 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, ये तेलंगाना में जो हैदराबाद है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था।
अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं देबाशीष पांडा। देबाशीष पांडा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो कौन थे इसके अध्यक्ष? एस.सी. खूंटिया, सुभाष चंद्र खूंटिया इससे पहले अध्यक्ष थे और मई 2021 से ये पोस्ट पद है, इस पे खाली चल रहा था। ये है जो अध्यक्ष का पद, अभी रिसेंटली देबाशीष पांडा को बनाया है। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? जो ओजोन डे मनाया जाता है हर साल, कब मनाते हैं हम ओजोन डे? ओजोन डे हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। इसकी घोषणा हुई थी 1987 में। और 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल था? ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई थी? जो पर्यावरण कानून है उसके सुधार के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? देखिए एक्चुअली क्या है, इस कमेटी ने अभी इसकी रिपोर्ट सबमिट की है रिसेंटली। उसमें कहा है कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इसी तरीके से एक इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस भी होनी चाहिए। इंडियन एनवायरनमेंट, भारतीय पर्यावरण सेवा स्थापित करने की इस कमेटी ने जो पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई है उसने रिकमेंड किया है। इस कमेटी कौन सी थी? ये कमेटी ये सुब्रमण्यम कमेटी थी। और इसके चेयरमैन कौन थे? टी.एस.आर. सुब्रमण्यम। ये टी.एस.आर. सुब्रमण्यम है जो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, इसकी यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस प्लस अलायंस की गवर्नमेंट थी, उसके टाइम पे ये कैबिनेट सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम, टी.आर. सुब्रमण्यम। उसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई थी। इन्होंने रिकमेंड किया है कि एक भारतीय पर्यावरण सेवा भी होनी चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हाल ही में किस भारतीय संस्थान में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का लोकार्पण किया है? ये जो परम शक्ति है इसका है जो लोकार्पण किया है अभी रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर ने। इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता है वो 1.66 पेटा फ्लॉप है। देखिए सुपर कंप्यूटर है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको पेटा फ्लॉप में काउंट किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार पेटा फ्लॉप। यह आईआईटी रुड़की ने एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा, इसी से जुड़ा हुआ है, वो भी ध्यान रखना आपको, परम गंगा, आईआईटी खड़गपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है? ये एमएसपी कौन तय करता है? इनमें से भारत सरकार की तरफ से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो तय करता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, ये तय करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में। 1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। ये ध्यान में रखिएगा, एमएसपी काफ़ी चर्चा में है और अभी भी फिर से चर्चा में आने वाला है। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? ये एक तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसा पहली बार होगा। इससे पहले ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस नहीं मनाया जाता था। 2022 से पहली बार ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। और ये कब मनाया जाएगा? ये 5 अक्टूबर से हर साल मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। लेकिन ये पहली बार अभी इसी साल से मनाया जाएगा। ये पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जो बंगाल गजट है इसके संपादक कौन थे? देखिए जो बंगाल गजट है इसके जो संपादक थे उनको फादर ऑफ
इंडियन प्रेस भी कहा जाता है, भारतीय प्रेस का पिता भी कहा जाता है इनको। जेम्स ऑक्सटन हिक्की, JA हिक्की, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में 2022 में मेडागास्कर में किसके नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल या ग्रीन स्पेस का उद्घाटन किया गया है? अभी रिसेंटली मेडागास्कर में। और मेडागास्कर में कहाँ पे? देखिए मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? वैसे तो जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं सीरियसली उनको पता होगा। मेडागास्कर की जो कैपिटल है वो है एंटानानारिवो। ये मेडागास्कर की कैपिटल है। यहां पे एक ग्रीन ट्रायंगल या ग्रीन स्पेस का उद्घाटन किया है महात्मा गांधी के नाम पे। भारतीय रोबस्टा किस फसल की किस्म है? आर्टिकल ये एडवर्टाइजमेंट 46 या 47 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जो चर्चा में रहती है। ये जो रोबस्टा है ये कॉफी की किस्म है। ये जो भारतीय कॉफी है उसका 65% लगभग यही किस्म है और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? जो गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है ये इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। ये दिया जाता है गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा। लेप्रोसी देखिए ये गांधी जी ने इसकी क्या है कि जो कुष्ठ रोग वगैरह है उनकी सेवा या इसके प्रति जो साइंटिफिक अवेयरनेस है उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है और उसी फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय सेना के मुख्यालय का गलत जोड़ा कौन सा है? इनकरेक्ट मैचिंग इनमें से कौन सी है? ये भारतीय सेना के हेडक्वार्टर्स हैं कुछ। एक तो आप जितने भी हैं टोटल याद कर लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है कई बार। पूर्वी कमांड कलकत्ता, ये सही है। पश्चिमी जो वेस्टर्न थिएटर है, वेस्टर्न थिएटर कमांड है, ये चांदी मंदिर। देखिए जिनको नहीं पता है चांदी मंदिर कहाँ है उनको मैं बता देता हूँ। चांदी मंदिर ये शिवालिक हिल्स जो एडजॉइनिंग है हरियाणा में, हरियाणा में है ये चांदी मंदिर। और स्पेशली हरियाणा में भी कहाँ पे है? जो पंचकुला है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है ये। वेस्टर्न कमांड का ये सही है। जो नदन कमांड है उत्तरी कमांड उसका उधमपुर का हम सब जानते हैं, ये इधर जम्मू कश्मीर। जो सदर्न कमांड है उसका चेन्नई में। देखिए जो सदर्न कमांड है उसका जो है चेन्नई में नहीं है, ये पुणे में है। सो इसमें गलत पूछा गया है तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 72nd या 73rd 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो, ये 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये 1992 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, आपके भी इम्पोर्टेंट है। ये केंद्र और जो स्टेट रिलेशन है उन पे बेस्ड बनाया था ये, कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है उसमें क्या बैलेंस रहे, क्या संतुलन रहे, उसकी कैपेसिटी की जांच के लिए बनाया था। और ये इसके अध्यक्ष थे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे राजेंद्र सिंह सरकारिया। राजेंद्र सिंह सरकारिया, उन्हीं के नाम पे ये सरकारिया आयोग बोला जाता है। इसके और भी सदस्य थे, वी शिवरामन या डॉक्टर SR सेन, वो इसके मेंबर थे इस आयोग के, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र सिंह सरकारिया। इसका गठन कब हुआ था?
इसका गठन हुआ था जून 1983 में। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन राष्ट्रपति के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप ये मान के चलिए, चाहे वो राष्ट्रपति की फंक्शंस हो, पावर हो, या और भी अपॉइंटमेंट से लेके हो, इलेक्शन प्रोसेस से, क्योंकि अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनका जुलाई में उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। सो नया राष्ट्रपति बनेगा, अब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, इसलिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी तरीके से पूछा जाए राष्ट्रपति का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। इसलिए आगे भी ये बेसिक क्वेश्चन है, आगे आपको और इस पे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 35 ईयर है। एक और आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके लिए भी 35 ईयर ही है। शेर की पूंछ वाला मकाक कहाँ पाया जाता है? ये देखिए, इसको बोलते हैं शेर की पूंछ वाला बंदर। ये इसके शेर जैसी पूंछ होती है, ये पाया जाता है वेस्टर्न घाट में। ये अभी लुप्त होती है, एक स्पेसीज है, और ये कहाँ पे है? जो नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पे पाया जाता है। और इसका जो लुप्त होने की वजह बताई है, वो वहाँ पे जो चाय, कॉफ़ी या एग्रीकल्चर का या जो इरिगेशन है या फिर जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनका जो निर्माण हो रहा है, उसकी वजह से ये लुप्त होता जा रहा है। इससे रिलेटेड आपको एक IUCN की जो रेड डाटा बुक है, वो किससे रिलेटेड है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। इसके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा तो डिटेल में जाना नहीं। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है, ये दुनिया के सबसे बड़े जो बांध हैं, डैम है, उनमें से एक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन काम है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना का जो कंस्ट्रक्शन काम है, ये शुरू हुआ था 1948 में, और इसका काम कंप्लीट कब हुआ था? 1957 में। इसलिए, और ये कहाँ पे है? ये महानदी पे है, उड़ीसा में। उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, महानदी पे। महानदी की सहायक नदियां जरूर एक दो देख लेना आप। ये जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं, कछुए, समुद्री कछुए, वो भी वहाँ पे चर्चा में रहते हैं। ऋषिकुल्या रिवर वगैरह आ रही है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा उनके बारे में, नहीं तो यहाँ पे करवा देंगे आपको। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो एडवर्टाइजमेंट 50 था, उसमें इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका माप है? जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इसका उपयोग करते हैं हम जो पानी में जो दूषित जैविक पदार्थ हैं उनका मापने के लिए। पानी में जो प्रदूषित या जो दूषित जैविक पदार्थ हैं उनको मेजर करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका प्रयोग करते हैं। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष किस स्थान पर रखे गए हैं? ये चर्चा में थोड़ा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये देखिए, ये जो हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये ईसाई मिशनरी थे। इसका करेक्ट आंसर आएगा बासिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये थोड़ा चर्चा में चल रहा था, और फिर कुछ गोवा में और भी रिलीजियस चीज़ें चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो पहले के एंशियंट टेम्पल वगैरह है, जो मॉन्यूमेंट्स तोड़े गए, उनको वापस बनाएंगे। लॉर्ड हार्डिंग पर हमले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो लॉर्ड हार्डिंग है, इस पे जो हमला हुआ था, इसमें क्या है, जो वहाँ भारत का जो तत्कालीन उस टाइम वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, उसकी हत्या का प्रयास किया गया था, ऐसा कहा जाता है। और ये कब हुआ था? 1913 में, 23 दिसंबर 1913 को। लेकिन वो बच गए। इसमें बताया जाता है कि जो रास बिहारी बोस थे, इसमें उनका मेन रोल था। इसको दिल्ली षड्यंत्र बोला जाता है, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं है? भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी। 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद यूरोपियन जो सोल्जर थे उनकी संख्या यहाँ बढ़ा दी थी। सिपाहियों के विभिन्न वर्गों का मिश्रण कर दिया था, हाँ ये सही है। जाट, राजपूत या और भी जो थे उन सबका मिक्स करना चालू कर दिया था। व्यपगत का सिद्धांत, ये सही है। हिंदू और मुस्लिमों का तुष्टीकरण, ये तो अभी शुरू हुआ है। जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं ये ज़रूर अब कर रहे हैं। इसी वजह से जो मुस्लिम हैं उनकी एजुकेशन भी काफ़ी कम है, क्योंकि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। ये तुष्टीकरण एक वजह होती है लोगों को पीछे करने में। अभी जैसे बिहार में चल रहा है कास्ट वाइज सेंसस करना, जाति के आधार पर जनगणना, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि बाद में वो उनको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे किस कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है, उसी रेशियो में वो चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसी को एमएलए या एमपी जो भी होता है या सरपंच या जो भी है उसका टिकट देकर उनको उसी कास्ट के नाम पे जिताया जाएगा। वही डेवलप करेंगे आगे जाके फिर उस राज्य का। सो अब पहले ये चल रहा था हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण, करते हैं लोग, ये पॉलिटिशियन ज़्यादा करते हैं, और तो किसी को क्या फ़ायदा है इससे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में है? देखिए अभी कई स्टेट्स में राज्यसभा के इलेक्शन हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, राज्यसभा में कितनी सीटें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, या फिर राज्यसभा मेंबर्स के बारे में अभी जो जीत के जाएंगे तो कौन सा कहाँ से आया है, या कोई कंट्रोवर्शियल रहेगा, या कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गए कि किसी स्टेट में जैसे वहाँ पे 4 सीटें हैं और 3 किसी पार्टी की क्लियर है लेकिन वो पार्टी 2 ही जीत पाई, इस तरीके से हुआ, तो वो ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। आप ज़रूर इन चीज़ों को पढ़ते रहिएगा न्यूज़पेपर में। राज्यसभा की सीटों की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं। अभी प्रेजेंट में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 8। और ये कौन से हैं? दिल्ली है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, चंडीगढ़ है, दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ये टोटल 8 है। कुछ लोग क्या है कि इसमें कंफ्यूज रहते हैं, दादर नागर हवेली और दमन और दीव को अलग अलग मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अभी इनमें से 3 का ही प्रतिनिधित्व है, और वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो दिल्ली है, दूसरा जो है वो पुडुचेरी है, और तीसरा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है। इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों का भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ऑप्शन में जम्मू कश्मीर नहीं है। सो दिल्ली और पांडुचेरी ये 2 ही है। अगर ऑप्शन में जम्मू और कश्मीर हो तो 3 है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ, या ये जो है ये 1986 में पारित हुआ था। ये किससे रिलेटेड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 253 है उस पर आधारित है। 1986 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपकी कोई क्वेरी है, और जो पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं उनका आपको PDF, वो जो टेस्ट हैं उनके नीचे ही लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पहले 2 टेस्ट हुए हैं वो भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या कहीं इधर आई बटन में मिल जाएगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये 2 चीज़ें हैं, एक तो है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस हम हर साल 10 जनवरी को मनाते हैं। इसमें एक और चीज़ है, हम हिंदी सप्ताह मनाते हैं। वो हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से और 20 सितंबर तक मनाया जाता है। इसको हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने क्या है, जो देवनागरी लिपि है
जिसमें हिंदी को अंग्रेजी के साथ एक राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पे स्वीकार किया था। बाद में क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। 14 सितंबर हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। यह आपको थोड़ा नॉलेज में रहना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके दिवस का पूछा जाता है, इसलिए रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर पूछिएगा। आप बाकी लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।